जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान न्यू फ्री बैच 2025-26। यानी आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे नोट्स, क्लास, पीडीएफ सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। कहाँ? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके नोट्स और पीडीएफ क्लासेस सेंड कर दी जाती हैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, होम साइंस में आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, वस्त्र परिधान और परिवार संसाधन प्रबंधन का परिचय, ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, आपका पेपर कोड HSC 102 हो सकता है या फिर HSC 103F हो सकता है। पेपर कोड को ध्यान में मत रखिए, आप लोग अपना क्लास कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चले, यूनिट 1 है आपका, क्लास 1 है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और आपके बात करें माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय में, ठीक है। और इसमें बात करें, देखें, इस बार आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, ठीक है। बाकी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, ठीक है। और इसमें लगभग जितने भी आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, यहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। जहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आप सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बने रहेंगे क्लास में। चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोल्डन रेसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछता है। गोल्डन रेसा या फिर गोल्डन फाइबर क्या है, किसको कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन रेसा या फिर गोल्डन फाइबर कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट का, ठीक है। चले, अब इसमें ध्यान रखेंगे, अब जितने भी मैं आपके यहाँ पर नोट्स बताता हूँ, की पॉइंट बताता हूँ, इसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और यहाँ से आपके डाउट भी क्लियर होते हैं, ठीक है। तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनन है, लिनन एक दोस्तों रेशा होता है, ठीक है। तो लिनन एक रेशा है, तो किस प्रकार का रेशा है, कैसा रेशा है? तना रेशा है, पत्ती रेशा है या फिर पॉड रेशा है? लिनन एक तना रेशा होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन रेशे का उदाहरण है, प्रोटीन रेशे का उदाहरण ऊन है, सिल्क है, सिल्क यानी रेशम, ठीक है, रेशम, तो या फिर रेयान, इन तीनों में जो है प्रोटीन रेशे का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, ऊन और आपका सिल्क, रेशम, ठीक है, ऊन और रेशम दोनों आपके क्या हैं? प्रोटीन रेशे के उदाहरण है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वनस्पति रेशों का प्राथमिक घटक क्या है? वनस्पति जो रेशे हैं इनका जो प्राथमिक घटक होता है, सेलुलोज होता है, प्रोटीन होता है, लिग्निन होता है या फिर स्टार्च होता है? वनस्पति रेशों का जो प्राथमिक घटक है वो सेलुलोज होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी सेलुलोज क्या होता है? ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, साइंस में, ठीक है। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है। सेलुलोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 कोष्टक बंद N, ठीक है। यह एक बहुल शर्करा यानी पॉलीसैकेराइड है। यह हरे पौधे की कोशिका भित्ति का एक अहम हिस्सा होता है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक बहुलक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनन एक रेशा है, प्रोटीन रेशा, मानव निर्मित, सेलुलोज या फिर सिंथेटिक, कैसा रेशा है लिनन? तो लिनन एक मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है लिनन, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, किस रेशे को गोल्डन फाइबर या फिर गोल्डन रेशे की संज्ञा दी जाती है? कपास को, जूट को, सिल्क को या फिर फ्लैक्स को? आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा है, गोल्डन फाइबर या गोल्डन रेशा जूट को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निम्नांकित रेशों में से कौन सा रेशा प्रोटीन रेशा है? कपास, जूट, रेयान या फिर सिल्क? इन चारों में कौन प्रोटीन रेशा भैया बताइए? बिल्कुल सिल्क, यानी जो आपका रेशम होता है, ठीक है, जो रेशम है ये क्या है? प्रोटीन रेशा, अभी ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। रेशम यानी सिल्क एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़ों,
बॉम्बेक्स मोरी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, रेशम में आपके प्रोटीन होते हैं, तो कितने प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीनों का नाम क्या है? तो देखिए, रेशम के रेशों में मुख्य रूप से फाइब्रोइन और सेरेसिन नामक दो प्रोटीन होते हैं। ये दो प्रोटीन आपके रेशम में होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो रेशम में चमक होती है ना, रेशम में जो चमक होती है, आप लोग देखे होंगे रेशम चमकता है, तो जो चमकदार होता है वो सेरेसिन नामक प्रोटीन के कारण रेशम चमकता है। आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, वर्तमान समय में देश की अधिकांश मिलें, यानी जैसे चीनी मिल, गन्ना मिल, ठीक है, धान मिल, ये सभी मिल होता है ना, तो सबसे ज़्यादा मिल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से महाराष्ट्र में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं? सोलापुर, वर्धा और जलगांव, ये तीनों आपके महाराष्ट्र के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मोदी नगर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? मोदी नगर सूती वस्त्र उद्योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किन कारकों ने निभाई? विस्तृत बाजार ने, परिवहन ने, ठीक है, बैंक तथा विद्युत सुविधा, इन सभी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबे रेशे होते हैं? देखिए, कपास के रेशे, जूट के रेशे, हेम्प के रेशे और सिल्क के रेशे, ये चारों आपके प्राकृतिक रेशे हैं। लेकिन पूछ रहा है सबसे लंबा रेशा किसका होता है? तो रेशम का जो रेशा होता है वो सबसे लंबा होता है। ठीक है, यानी सिल्क के। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का जन्मदाता माना जाता है, तो चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटा हुआ रेशम से वस्त्र बनता है, उच्च कोटि का, निम्न कोटि का, मध्यम कोटि का? तो कटे हुए रेशम से हमेशा जो वस्त्र बनेगा वो निम्न कोटि का बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, राजसी वस्त्र कहा जाता है। राजसी वस्त्र किसे कहा जाता है भैया? संश्लेषित वस्त्र को, सूती वस्त्र को, या फिर लिनन वस्त्र को, या फिर रेशमी वस्त्र को? किसको राजसी वस्त्र कहा जाएगा? तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं इनको आप रेशमी वस्त्र होते हैं, इनको राजसी वस्त्र कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े की आयु होती है 4 माह, 2 माह, 3 माह या फिर 8 महीने? बताइए, रेशम के कीड़ों की जो अवधि होती है वो 40, 45 या 50 दिन। ठीक है, लगभग 2 महीने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा था एक बार। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम के कीड़ों की कितनी अवस्था होती है? 3, 4, 3, 8, 4 या फिर 2 अवस्था? रेशम के कीड़ों की 4 अवस्था होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी, रेशम के कीड़ों की 4 अवस्था होती है, तो कौन कौन सी अवस्था है? चलिए देखते हैं। देखिए, रेशम के कीड़े यानी रेशम कीट के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले अंडा होता है, फिर लार्वा, इल्ली होता है, उसके बाद आपका प्यूपा यानी कोशित होता है, फिर आपका वयस्क यानी पतंगा होता है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में कई वर्षों से आ रहा है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, गर्म रंग माना जाता है, लाल रंग को गर्म रंग माना जाता है, तो पूछेगा ठंडा रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा और बैगनी आपके ठंडे रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग कितना सूती वस्त्र तैयार किया जाता है? तो लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम या फिर बिहार? सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पैदा किया जाता है? कर्नाटक में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का कितने प्रतिशत योगदान है? 30% योगदान है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में ऊनी वस्त्र की जो पहली मिल है ये कानपुर में स्थापित की गई थी। कब की गई थी सर जी? तो कब की गई थी तो ये भी जान लीजिए, ठीक है। देखिए, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जिसे ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के नाम से जाना जाता है 1876 में कानपुर के सिविल लाइंस में स्थापित की गई थी, ठीक है। अच्छा, कानपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। भारत में पहली ऊनी वस्त्र कब स्थापित की गई? 1876 1876 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कब की गई, कहाँ की गई, ठीक है। भारत में पहली ऊनी वस्त्र मिल 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित की गई थी, क्योंकि कानपुर ब्रिटिश सेना का एक प्रमुख डिपो था, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना, फिर से आप लोग पीछे करके एक बार जरूर देख लेंगे। चले, पंजाब में ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? लुधियाना, धारीवाल और जालंधर, ये सभी ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख हैं पंजाब में, ठीक है। ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों में निम्न में से कौन सा केंद्र नहीं है? तो देखिए, कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र हैं। पंजाब में अमृतसर और धीरवाल ये दोनों हैं। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर ये तीनों ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन तमिलनाडु में तंजौर, कांजीरवाल और कोयम्बटूर ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से कौन सी ऊन तैयार की जाती है? तो विशेष नस्ल की जो बकरियां होती हैं इनके बालों से पश्मीना ऊन तैयार की जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी, पश्मीना ऊन क्या है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, विशेष नस्ल की बकरियों, खास करके चांगथांगी बकरी, ठीक है, इसके बालों से पश्मीना ऊन तैयार की जाती है। यह एक बहुत ही मुलायम और गर्म ऊन है जो चांगथांगी बकरी के अंडरकोट से प्राप्त होता है। चांगथांगी बकरी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष नस्ल की बकरी है जो लगभग 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर भी पाई जाती है, यानी पहाड़ों पर ये रहती हैं, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ओढ़नी का कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोठड़ा या फिर पोमचा? पोमचा, मोठड़ा और धनक ये तीनों ओढ़नी के प्रकार हैं, ठमड़ा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है, साफा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। साफा जो है राजस्थान की ये बहुत ही फेमस पहनने वाली, ठीक है, पहचान की वेशभूषा है साफा, ठीक है। साफा पगड़ी देखे होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए, कसीदा कढ़ाई प्रसिद्ध है, कसीदा कढ़ाई कश्मीर में प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका राइट है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कसीदा कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा होता है पॉलिस्टर, रेयान, एक्रेलिक या फिर एसेटेट? बताइए, कृत्रिम रेशा रेयान होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, एसपीआई, एसपीआई का मतलब होता है स्टिचेस पर इंच, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीआई शब्द किससे संबंध में आता है? सूत से, कपड़े से, बुनाई से या फिर रंगाई से? पीटीआई शब्द किससे संबंधित है? पीटीआई सूत से संबंधित है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटोला संबंधित है, पटोला गुजरात से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है, पटोला कढ़ाई, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? कपास को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब विश्वव्यापी रेशा ध्यान रखेंगे। देखिए, कपास को विश्वव्यापी रेशा यूनिवर्सल फाइबर कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है और वैश्विक कपड़ा उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, ठीक है। तो ये बताइएगा कि आप लोग कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी आगे जरूर शेयर करिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपसे रिक्वेस्ट भी है, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक लाइक क्लास को करके जाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट यूनिट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।